हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सिंधवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोटोजोन डिजीज, हेलमंथिक डिजीज एंड फंगल डिजीज। ये वो बीमारियां हैं जो हमारे मेडिकल नीट के एग्जाम में अक्सर हमसे पूछी जाती हैं। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रोटोजोन डिजीज में नंबर 1 हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या होता है और मलेरिया किससे होता है। देखो बच्चों, अगर हम मलेरिया के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रोटोजोन डिजीज है और इसका जो प्रोटोजोआ है वो है प्लाज्मोडियम। तो हमसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मलेरिया बीमारी का पैथोजन कौन है, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज हैं। जैसे आप बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मैलेराई है एंड प्लाज्मोडियम ओवेली हम बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ और मलेरिया आपको होता है एक वेक्टर से। वेक्टर मेनली ये प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में कैसा आएगा, वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो। फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है, हम उस लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। तो यहां आपको याद रखना है मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम और वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो। फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो हमें बाइट करेगा और उसकी बॉडी में एक इन्फेक्शियस फॉर्म होगी जो प्लाज्मोडियम की फॉर्म है और वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट एक दूसरी प्रोटोजोन डिजीज है जिसको कहा गया है एमीबॉयसिस या एमीबॉइक डाइसेंट्री, या जिसको आप नॉर्मल डाइसेंट्री भी कंसीडर यहां कर सकते हैं, बट एमीबॉइक सेंट्री ज्यादा सही, डाइसेंट्री ज्यादा सही है। ये फैलती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। और बच्चों ये अटैक करता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पर, यह अटैक करता है लार्ज इंटेस्टाइन पर। और इसमें जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है। और जो स्टूल होता है वो विद म्यूकस होता है, उसमें म्यूकस ज्यादा होता है, ये एमीबॉयसिस का सिम्टम है। और अगर हम मैकेनिकल कैरियर की बात करें तो वो हाउस फ्लाई होती है मस्का डोमेस्टिका। जिस पर्सन को एमीबॉयसिस होती है, अगर वो कहीं खुले में फीकल डिस्चार्ज करता है तो मक्खी उसके एग को कैरी कर देती है और हमारे फूड मटेरियल को, पानी को कॉन्टेमिनेटेड कर देती है। तो आपसे पूछा जाएगा एमीबॉयसिस इज कॉज्ड बाय, हमें आंसर देना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। चलिएगा बच्चों, अब चलते हैं हेलमंथिक डिजीज पर। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए हेलमंथिक क्या होते हैं। हेलमंथिक वॉर्म लाइक इंडिविजुअल होते हैं। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं राउंड वॉर्म और एक होते हैं फ्लैट वॉर्म। तो यहां जो बात की जा रही है एस्कैरियासिस बीमारी की बात की जा रही है, ये एक राउंड वॉर्म से होती है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। बच्चों, कौन है इसका निमेटोड? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। और ये अटैक करता है, ये रिलेटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से। बच्चों, किससे रिलेटेड है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये कॉज कर सकता है एनीमिया, एनीमिया कॉज कर सकता है और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी कर सकता है। बच्चों, एस्कैरियासिस जो बीमारी है ये छोटे बच्चों के लिए बड़ी घातक सिद्ध कई बार हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। छोटे बच्चे सॉइल में, मिट्टी में ऐसे ही खेलते रहते हैं और वहां पर एस्कैरिस के अंडे हो सकते हैं। तो एस्कैरिस के एग्स अगर हमारे हाथों पर लग जाते हैं, या जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वहां पर भी इसके अंडे होते हैं, तो ये वहां से भी आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो साफ सफाई की बात होनी चाहिए।
कि आप जब घर पर आए कहीं बाहर से मिट्टी में काम करके खेल कर, तो हमें अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। इवन खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धुलना चाहिए। तो ये हम बात कर रहे हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हो गया हमारे पास हेलमिंथिक, स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करता है, एनीमिया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हमें हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों एलिफेंटियसिस। एलिफेंटियसिस को हम फिलेरियासिस भी कहते हैं। एलिफेंटियसिस किससे होता है? अगर हम इसके हेलमिंथिक की बात करेंगे तो वो है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। बच्चों इसका जो हेलमिंथिक है वो है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, लेकिन वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंटर नहीं करता, ये एंटर करता है, वेक्टर होगा इसका फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो। बच्चों एलिफेंटियसिस या फिलेरियासिस बीमारी का जो वेक्टर है वो है फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो। और यहां पर एक चीज और हमें बड़े अच्छे से याद भी करनी है, एलिफेंटियसिस डिजीज, फिलेरियासिस डिजीज का जो असर है वो क्या होता है, ये वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन को टारगेट करता है। लिम्फेटिक वेसल्स हमारी ब्लॉक हो जाती हैं और लिम्फ वहां पर इकट्ठा हो जाता है और इसका असर हमें देखने को मिलता है। जैसे मेमोरी ग्लैंड्स की हम बात कर सकते हैं, टेस्टिस के बारे में हम बात कर सकते हैं, लिम्ब के बारे में हम बात कर सकते हैं। लिम्ब का साइज, मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट का साइज और टेस्टिस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं एलिफेंटियसिस, जिसको हम फिलेरियासिस भी कंसीडर कर सकते। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग वॉर्म के बारे में। बच्चों रिंग वॉर्म क्या होता है? कॉमन भाषा में हम इसको दाद, खाज, खुजली, हम इसको यही कंसीडर करते हैं। और रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज है और इसके लिए तीन जेनरा रेस्पॉन्सिबल है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्राइचोफाइटन। ये तीन जेनरा हैं नॉर्मली जो कॉज करते हैं रिंग वॉर्म। इसमें क्या हो जाता है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, स्केली लीशंस वहां पर बन जाते हैं और बहुत ज्यादा इरिटेशन, समटाइम खुजला कर जलन, इन्फ्लामेशन, एक टाइप की प्रॉब्लम हमें हो जाती है रिंग वॉर्म से रिलेटेड। बच्चों ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये हमारे आसपास जो अगर एयर में क्या है मॉइस्चर है तो फंगस वहां बड़ी तेजी से ग्रो करता है और हम इसके कांटेक्ट में आ सकते हैं। जैसे हम प्रॉपर अगर अपने बालों को अच्छे से नहीं सुखाते हैं या जैसे हम बारिश में भीग जाते हैं, जाकर अच्छे से हम साफ सफाई नहीं करेंगे अपनी बॉडी की, तो हमें फंगल इन्फेक्शन का खतरा बना रह सकता है। फंगल इन्फेक्शन जो है नॉर्मली, ये जो फंगस के तीन जेनरा हमने देख रहे हैं, ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये ऐसी जगह पर अटैक करेंगे जहां पर जैसे नेल्स की बात हम हो रही है, स्किन आप कह सकते हैं, और हेयर्स, मतलब इनको प्रोटीन इंटेक करना होता है, केराटिन प्रोटीन, तो ये इन पार्ट्स पर अटैक करते हैं। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में कवर किया प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से होता है, वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, एमीबॉयसिस जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन पर यह मेनली अटैक करता है। हेलमिंथिक में हमने कवर किया है एस्केरियासिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से होता है, और एलिफेंटियसिस जो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से होता है, और बच्चों वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो। और फाइनली हमने रिंगवॉर्म यहां पर कवर किया है जो फैलता है माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटन एंड ट्राइचोफाइटन नाम के जीनस से। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब लोग जुड़े रहें सिंधवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।